हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम अभी आप पहुंचे हैं हमारे आयोनिक कंपाउंड्स के टॉपिक पे। आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ने से पहले हमने पिछले क्लास में देखा था दोस्तों कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव आयंस का एज वेल एज नेगेटिव आयंस का। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे उस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे और सभी बच्चों ने उसका पूरा प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा भी लिया होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, क्या उनमें रिएक्शंस कैरिड आउट होती है या क्या उनमें प्रोसेस कैरिड आउट होती है, वो हमें ध्यान देना जरूरी होता है। लाइक वो अपने एटम्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा, या कोई अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब कि गेन कर रहा है तो उस पे बराबर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा था। ये भी किस कारण से हो रहा था, बिकॉज ऑफ कि देखो जब पॉजिटिव आयंस फॉर्म हो रहे थे तब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी एटम के ऑर्बिट में से वो क्या हो रहे थे, आउटर मोस्ट शेल में से कम हो रहे थे। तो उसका मतलब ये हो रहा था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होकर नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है उस एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट वो ज्यादा हो जा रहे थे। इस वजह से उस पर जो नेट चार्ज होता था उस पर्टिकुलर मेटल एटम पे वो होता था पॉजिटिव। ठीक है, जो कि मैंने कल भी आपको रिपीट कराया था, आज अपन रिवाइज कर रहे हैं उसको। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव आयंस की। तो नेगेटिव आयंस में दरअसल क्या हो रहा था कि उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं लगभग 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते या फिर लॉस्ट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ कि उनको अगर उतने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेंगी उससे कम एनर्जी तो उनको किसके लिए लगती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। तो बिना काम से वो एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं तो वो क्या करेंगे, वहां पर नॉन मेटल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये करेंगे गेन, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तब जाके इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। ऑक्टेट कंप्लीट होना मतलब कि ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो अरेंजमेंट है उसको वो अचीव कर लेते हैं, जो कि हमने कल भी देखे थे, है ना। फिर देखो क्या होता है वहां पे कि जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पर स्टार्टिंग में क्या होता है, वो एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है। लेकिन जैसे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी क्वांटिटी, उसका नंबर बढ़ जाता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, और फिर उस पर जो नेट नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। जो एवरेज नेगेटिव चार्ज होता है उस पर्टिकुलर एटम पे, लाइक क्लोरीन की बात करेंगे हम, नाइट्रोजन की बात करते हैं, सपोज बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो उस वजह से उसके ऊपर में कौन सा चार्ज आ जाता है, उनके ऊपर में आता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए वो नेगेटिव आयंस के रूप में फॉर्म होते हैं और उनको बोला जाता है अनायन। जो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं आयंस उनको बोला जाता है कटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको बोला जाता है अनायन। ठीक है, उसके बाद में हमने देखे थे कि जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है किसी भी पर्टिकुलर एटम का, या एटम का अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंस शेल प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैंने वहां पर वैलेंस शेल बोल दिया। वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रेजेंट होते हैं उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में उसको हमने दिखाए थे
उसको हमने दिखाए थे डॉट के पोजीशन से, डॉट के रिप्रेजेंटेशन से, बराबर है। उस सिंबल के आजू बाजू में हमने डॉट दिखाए थे, मतलब जितने नंबर ऑफ डॉट उस सिंबल के सराउंडिंग में होंगे उतने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम में प्रेजेंट है, ऐसा उसका मीनिंग था। लाइक हमने बात करी थी सोडियम की, तो सोडियम में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सो हमने वहां पर सिंगल डॉट दिए थे। हम बात कर रहे थे क्लोरीन की, तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो हमने क्या करे थे कि ऐसे 2 2 के पेयर में 6 डॉट, उसके बाद में एक सिंगल डॉट मतलब 7। हाँ, और मैंने कल आपको जब इसके आयंस फॉर्म हो रहे थे तो मैंने बोला था कि हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cl माइनस, है ना। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स हम बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं और वो भी आउटर मोस्ट शेल में शो कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम शो कर रहे हैं और वो भी उस एटम के इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है किसके लिए, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो और एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाता है। तो हम वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाने के कारण अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे उस क्लोरीन में, 1। तो उसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं आयन को, उसका जो आयन का स्ट्रक्चर है उसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है और ये माइनस चार्ज जो है, ये जो माइनस चार्ज है ये शो करता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर सिंगल है क्योंकि वो माइनस के आगे कोई भी चार्ज है बस नंबर नहीं है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट किया उसने एक इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं उसको, ठीक है। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़े। आज मैंने उसको जानबूझ के रिवाइज किया बिकॉज ऑफ कि आज हमें पढ़ना है आयोनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड या पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे क्या फॉर्म होते हैं, कैसे उनमें आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, इनके बारे में आज हमें समझना है। कॉन्सेंट्रेट करके सुनने वालों के लिए काफी आसान है और अगर ये पूरा पार्ट समझ गया तो फिर उनको तो और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन द आयोनिक बॉन्ड। अब देखो आपको जो वर्ड आया है आयन, ये आयन के ऊपर से ही उसका नाम रखा गया है आयोनिक बॉन्ड। इट मीन्स कि जब दो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन्स एक बॉन्ड तैयार करते हैं अट्रैक्ट होके, कंबाइन होके, जब पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन्स कंबाइन होके जब एक बॉन्ड तैयार करते हैं तो वहां पर उसे बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है उसे, आयोनिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है। सो डेफिनेशन क्या रहेगी, देखो, द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। मतलब ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि डेवलप होता है दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में, तो वो फॉर्म करता है आयोनिक बॉन्ड। वो क्या फॉर्म करता है, एक आयोनिक बॉन्ड। उनमें केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, उनमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस। इट मींस कि वहां पर केमिकल बॉन्ड तैयार होता है, जिसको हमने बोला है यहाँ पर आयंस का केमिकल बॉन्ड तैयार हो रहा है, सो इट इज नोन एज अ आयोनिक बॉन्ड। ओके, अब आयोनिक बॉन्ड देखो दरअसल किनके किनके बीच में होता है। आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। आयोनिक बॉन्ड किनके किनके बीच में फॉर्म होंगे, बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। मेटल्स विच आर द पॉजिटिवली चार्ज एंड नॉन मेटल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज। तो उन दोनों के बीच में मिलकर क्या तैयार हो जाता है, ये
आयोनिक बॉन्ड। क्या तैयार होता है? आयोनिक बॉन्ड। फिर हम पढ़ते हैं आगे, व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, जब मेटल रिएक्ट होता है नॉन मेटल के साथ में, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, जरूर होगा वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ ही, हम क्या कर रहे हैं, आयंस के वजह से वहां पर फॉर्म हो रहा है बॉन्ड। लेकिन आयंस तैयार होने के लिए एक एटम को, एक पर्टिकुलर एटम को अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करना पड़ेगा, और वो जो आयन, वो जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा, वो जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा, वही क्या हो जाएगा, जिसको नीड है उस इलेक्ट्रॉन की, जिस नॉन मेटल को नीड है उस इलेक्ट्रॉन की, वो उसको गेन कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है? गेन और एक्सेप्ट सेम थिंग है। वो उसको गेन कर लेगा या फिर एक्सेप्ट कर लेगा उसे, और वो दोनों कंबाइन होके बनाएंगे आयोनिक कंपाउंड। वो दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड जिसमें जिन कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उन कंपाउंड को कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड। पढ़ेंगे आगे, ठीक है? समझ में आ रहा? इसीलिए मैंने बोला वहां पे कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां पर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। समझ में आ रहा? दैट इज वन एटम ऑफ अ मेटल एटम टू द नॉन मेटल एटम एंड आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म। मतलब एक एटम से दूसरे एटम में आयोनिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और उस वजह से वहां पर आयोनिक बॉन्ड तैयार होता है। कौन सा बॉन्ड तैयार होता है वहां पे? आयोनिक बॉन्ड। ओके, अब देखते हैं आगे आयोनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। अभी देखो क्या होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड आर कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड्स। वही जो मैंने आपको बताया, ऐसे कंपाउंड्स जो आयोनिक बॉन्ड कंसिस्ट करेंगे, द कंपाउंड विच कंटेन आयोनिक बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जो कि आयोनिक बॉन्ड की वजह से बने हैं, उनको कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा? लाइक हम बात कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, KCl2 जो है, ठीक है? इस प्रकार से हमारे आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड तैयार होते हैं। अब ये हो गया आपका पूरा डाटा। इसमें दो चीज ध्यान में रखना कि कोई भी एटम्स आयोनिक आयंस क्यों फॉर्म करते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़े थे। टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो नोबल गैसेस होती है, इनर्ट गैस भी बोला जाता है उनको, वो हाईली स्टेबल होते, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अरेंजमेंट हासिल करने के लिए एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। अगर 1, 2 या 3 ऐसे वन आउटर मोस्ट शेल में, कोई भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म करते हैं। और जिन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एटम्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और खुद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनके नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। अब बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मतलब कि जो सोडियम क्लोराइड है, ये नाम बड़ा आपने सुने होंगे सोडियम क्लोराइड। अभी तक के हमने रिएक्शंस पढ़े, बार बार वो नाम आ रहा था सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्चुअली में आयोनिक कंपाउंड है। तो वो किस तरीके का आयोनिक कंपाउंड है? देखो, सोडियम मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल क्या होता है? रिएक्ट होता है क्लोरीन एटम के साथ में टू फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड बनेगा कैसे? तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन। हम बनाएंगे सोडियम के आयंस और क्लोरीन के आयंस। देखो सोडियम के आयंस कैसे बनेंगे? Na एटॉमिक नंबर है उसका 11,
सोडियम Na जिसका एटॉमिक नंबर है 11, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। देयरफॉर ये क्या कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके फॉर्म करेगा सोडियम आयन, और इसी को हम सोडियम आयन क्या फॉर्म करेगा, वो सोडियम आयन, ठीक है, इसे बोला जाता है सोडियम आयन। अब बात करते हैं क्लोरीन की, Cl जिसका एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 287। इट मींस कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। तो उसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो वो क्या करेगा, Cl एटम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा। ये देखो मैंने ऐड का साइन लिखा वहां पे क्योंकि वहां पर गेन हो रहा है। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन। ऐसे लिखना नहीं है, तुम्हारे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे होता है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। ओके, सो यहाँ पर बन जाएगा Cl माइनस आयन। अब ये बन गए दोनों भी आयन्स, क्या बन गए, आयन। अब क्या होगा कि जब सोडियम मतलब कि ये जब सोडियम रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ में, जब ये हम बोल रहे हैं ना सोडियम क्लोराइड बन रहा करके, तो क्या होगा कि ये जो सोडियम है ये रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ में, तब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से डोनेट कर देगा, किसको, क्लोरीन को। किसे डोनेट कर देगा, क्लोरीन को डोनेट कर देगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है उसको, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल का जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो चलो पढ़ते हैं फिर आगे। देखो सोडियम प्लस Cl, सोडियम प्लस Cl ये मिलाकर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो हम इसको ऐसे ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन इट ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम, इट ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम। समझ में आ रहा है? देयरफॉर अब देखो सोडियम में वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो अभी हम यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो हमने क्या बोले, सोडियम रिएक्ट हो रहा क्लोरीन के साथ में, तो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, सोडियम में 1 और क्लोरीन में कितने हैं, 7। तो हम अभी जब यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन करेंगे तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यूज करने वाले हैं। किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। लाइक अगर मैं बात करूं तो सोडियम के लिए हम लिखेंगे ऐसा 1 डॉट, प्लस क्लोरीन के लिए मैं लिखूंगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे हो रहा है, तो सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ध्यान दो, सोडियम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देता है तो इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
ये इनर्ट गैस को आ जाएगा, मतलब स्टेबल बन जाएगा ये। और क्लोरीन का अगर एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है तो वो भी इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट को अचीव कर लेगा। मतलब दोनों को स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ गठजोड़ करना पड़ेगी, मतलब कि उनको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे होता है। ये जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन एटम को, मतलब कि वो ऐड हो जाता है ये यहाँ पे जो मैंने रेड कलर में आपको दिखाया ना, तो ये सोडियम से लिया गया एक इलेक्ट्रॉन है जब दोनों की रिएक्शन होती है। समझ में आ रहा है? जब दोनों की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है क्लोरीन को। तो अब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, मतलब सोडियम पे आ जाता पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन पे आ जाता है नेगेटिव। तो उसको लिखेंगे कैसा वो देखो थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 थे, उसमें और एक ऐड हो गया 8, और इस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने ऐड किया, 1, तो उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है? मतलब कि यहाँ पर दो आयन फॉर्म हो रहे हैं, एक हो रहा है सोडियम आयन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 आयन का, आयन की बात कर रहा हूँ, और दूसरा आयन फॉर्म हो रहा है क्लोरीन आयन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288। वही अगर पहले बात करेंगे तो सोडियम एटम की तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281, और क्लोरीन एटम की अगर बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। इट मींस कि जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया तो उसी वक्त वो रिएक्ट हो रहा था क्लोरीन के साथ में, सो क्लोरीन ने उसका एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से लॉस्ट करने के बाद में खुद ने एक्सेप्ट कर दिया, तो दोनों भी आयंस फॉर्म करेंगे टू गेट द स्टेबिलिटी, और वो फॉर्म करेंगे फिर आयोनिक कंपाउंड। वो क्या फॉर्म कर लेते हैं फिर, आयोनिक कंपाउंड, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को अगर हमें लिखना है तो हम सिंपली ऐसा लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख कर दे रहा ये रिएक्शन। अभी ये मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बताया, ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट ये मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बताया। अभी इसको अगर सिंपली लिखना है तो हम नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, NaCl, इसको बैलेंस करने के लिए 2NaCl। ओके, ये जो रिएक्शन आपने पढ़े इसके पहले बार ये रिएक्शन देखे आपने, बस वो फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से, इसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब समझ में आ रहा है यहाँ पर, कोई डाउट है किसी को? चलो अब कुछ और इससे रिलेटेड कुछ बातें, ये हमने पढ़ लिए फॉर्मेशन उसका। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ओनली सिंगल एटम ऑफ सोडियम रिएक्ट विद सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन गिव्स सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना आपने कि कभी भी सिर्फ एक एटम वहाँ पर नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ एटम वहाँ पर कंबाइन होते हैं, लेकिन हमने एक सिंपल और बेसिक स्ट्रक्चर लिया उसका। ऐसे सिर्फ एक ही एटम रहेगा क्या उसमें सोडियम और क्लोरीन का? नो, ऐसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन आयंस फॉर्म ऐसे ही होगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट होगा उसमें से। अगर 2 सोडियम एटम है तो 2 सोडियम आयन बनेंगे, 2 क्लोरीन आयन बनेंगे, और फिर मिला के 2 कंपाउंड बनेंगे उसके, मतलब कंपाउंड इन द सेंस कि मॉलिक्यूल्स जो है सोडियम क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ एक सिंगल नहीं रहेंगे, वो लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयंस और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस कंसिस्ट करते हैं। ध्यान में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा था कि जो सोडियम क्लोराइड है
ये सिंगल नंबर ऑफ आयन नहीं देंगे, हमें ये समझने के लिए सिंगल लिए, जिसको हम बेसिकली बोला जाता है कि एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे। मतलब सोडियम आयन के भी नंबर ऑफ एटम, लार्ज नंबर ऑफ एटम रहेंगे सोडियम के, और क्लोरीन के भी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ही रहेंगे जब वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे, एक आयोनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये बेसिक है आपका, मतलब बेसिक मतलब ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला समझने के लिए। लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस वहां पर फॉर्म होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस फॉर्म होते हैं, वो ध्यान में रखना है आपने। बाकी मैं समझता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया कैसे कैसे। स्टेप बड़ी इजी है, पहले हमने बनाया सोडियम आयन, फिर बनाया क्लोरीन आयन, तो हमें पता चला कि सोडियम आयन जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है, सोडियम आयन बोल रहा, सोडियम आयन बोल दिया, सोडियम एटम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है तो वहां पर बनता है सोडियम आयन, और क्लोरीन एटम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बन जाता है क्लोरीन आयन। फिर जब सोडियम रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ में, तो जब रिएक्शन चलते रहती तब सोडियम अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है, और वही क्लोरीन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो उन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है, सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन की ओर, और खुद पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है, और क्लोरीन खुद नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है, और दोनों मिक्स होकर कंपाउंड बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है? दोनों मिक्स होकर कंपाउंड कौन सा बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। यू नो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे उसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की, तो आप वो ऑर्बिट्स के फॉर्म में शो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, उसकी प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने। समझ में आ रहा है? तो मैं समझता हूँ आपको अभी ये पूरा क्लियर हो गया। ऐसे ही हम और 2 एग्जाम्पल लेंगे जिसके ऊपर से हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग एटम्स अलग अलग आयन्स बनाते हैं। समझ में आ रहा है? आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं फॉर पोटेशियम। होमवर्क में किसके लिए बन रहा है हमको? पोटेशियम के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर है 19। पोटेशियम के साथ में बन रहा है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 7। पोटेशियम के साथ में क्या बन रहा है? क्लोरीन। क्योंकि पोटेशियम की भी आउटर मोस्ट शेल में, मतलब उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। और क्लोरीन को आयन फॉर्म करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जो KCl बनता है, जो KCl आयनिक कंपाउंड बनता है, K+ और Cl-, ये हमें बनाना है। तो ये आपका होमवर्क नहीं, घर पर ट्राई करो, बिल्कुल सेम है। तो सोडियम की जगह पे पोटेशियम देना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। समझ में आ रहा है? बाकी तो पूरा सेम है, ठीक है। चलो अभी इतने पार्ट का आप ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम पढ़ते हैं और एक एग्जांपल की बात। चलिए स्टूडेंट्स, अभी बढ़ते हैं और एक एग्जांपल के साथ में। अभी हमको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो कैसे फॉर्म होता है। अपनी स्टेप्स बड़ी सीधी रहेंगी। अपने को सबसे पहले फॉर्म करना है आयंस। सो देखो, फॉर मैग्नीशियम, फॉर मैग्नीशियम क्या निकालेंगे पहले? उसका आयंस, जो पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म करता है वो, ठीक है। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? Mg का 12। एटॉमिक नंबर कितना है? 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2, 8 और 2, 2, 8 और 2। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, लॉस्ट कर देगा। क्यों लॉस्ट करेगा? क्योंकि उसको इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, टू बिकम स्टेबल।
है ना। तो देखो अभी कैसे होगा, देयरफॉर मैग्नीशियम लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम एटम लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट मैग्नीशियम 2+ चार्ज विच इज नोन एज अ आयन। ठीक है, अब आते हैं क्लोरीन के ऊपर में, अब आते हैं क्लोरीन के ऊपर में। अब मुझे बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, जहां पर उसको एक ही इलेक्ट्रॉन लग रहा है एक्सेप्ट कर, एक ही इलेक्ट्रॉन लग रहा है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने को, राइट। तो जब हम रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम की क्लोरीन के साथ में, तो सिंगल क्लोरीन एटम उसमें रिएक्ट हो सकता है क्या? सिंगल क्लोरीन एटम अगर रिएक्ट हुआ तो क्लोरीन तो चलो ठीक है स्टेबल बन जाएगा, लेकिन फिर मैग्नीशियम स्टेबल नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के पास में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब उसको अपना ऑक्टेट बनाने के लिए, उसको अपना इनर्ट गैस ऑक्टेट पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। तो जब रिएक्शन टेक प्लेस होंगी, जब रिएक्शन टेक्स प्लेस होंगी बिटवीन द मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन आर और 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन आर कंबाइन। वहां पर कितने एटम कंबाइन होंगे क्लोरीन के? 2 एटम। तो देखो मैं कैसे लिखता हूं इसको, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 287, पता ही है आपको, और अब आपको उसकी भी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। सो फॉर मैग्नीशियम, मैं ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, फॉर मैग्नीशियम वहां पर 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन टेक पार्ट करेंगे उस रिएक्शन में, सो 2 आयन्स उसके फॉर्म होंगे। क्लोरीन के कितने आयन फॉर्म होंगे? 2 आयन। तो मैं देखो उसको कैसे लिखता हूँ, 2Cl, 2 atoms of chlorine and 2 electrons। 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान में रखना, 2 एटम है इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा। सिंगल एटम होता तो एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है ना उसको, उसके इनर मोस्ट शेल में, सॉरी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि उसको एक इलेक्ट्रॉन लग रहा अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने को। लेकिन यहां पर 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन है, तो उसके लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, तो उस पर आ जाएगा 2Cl-, मतलब कितने आयन्स बनेंगे Cl के? 2 आयन्स बनेंगे। कितने आयन्स बनेंगे Cl के? 2 Cl एंड अगेन Cl-, ऐसे 2 आयन्स बनेंगे Cl के। समझ में आ रहा है? कितने आयन्स बनेंगे Cl के? 2 आयन्स बनेंगे। क्लियर हो रहा है अभी? कोई प्रॉब्लम है उसमें? तो चलो देखो यहां पर हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ। मतलब मैग्नीशियम के पास में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए उसने 2 डोनेट करके लॉस्ट करके पॉजिटिव आयन बना दिया। क्लोरीन के पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो डोनेट तो कर नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट, तो इसलिए 2 एटम्स लिए तो 2, तो यहाँ पर बनेगा एक क्लोरीन एटम के पास में ऐसे 7 और दूसरे क्लोरीन एटम के पास में ऐसे 7 एटम्स। ठीक है, ये थोड़ा आपको कॉम्पैक्ट लग रहा होगा, लेकिन सिमिलर ध्यान रखना कि माइनस साइन है उसके ऊपर में। ओके, तो ये बन गए उसके आयन, ये क्या बन गए, आयन। अभी हमें फॉर्म करना है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा, मतलब कि मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है क्लोरीन के साथ में। सो 1 सिंगल एटम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म द मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, मैग्नीशियम
जिसके ऊपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके पास में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, रिएक्ट होगा मैग्नीशियम जिसके पास में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ में, जिसके 2 अलग अलग एटम मैंने लिख दिया। कितने एटम लिख दिया स्टूडेंट यहाँ पे, 2 अलग अलग, 2 क्लोरीन एटम है, सो 2 आयंस फॉर्म हो रहे थे क्लोरीन के, तो उन दोनों आयंस को अलग अलग लिख देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर देखो, अभी गौर करो, अच्छे से गौर करो, Mg जिसके पास में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 क्लोरीन के एटम, जिनको इंडिविजुअली एक क्लोरीन को एक एटम लग रहा, एक इलेक्ट्रॉन लग रहा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन लग रहा, मैंने यहाँ पर एटम बोल दिया था, वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैग्नीशियम के पास में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के 2 एटम्स को सिंगल सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लग रहा, तो क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है वो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा और ये जो दूसरा क्लोरीन है वो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास में एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा जब इनकी रिएक्शन होगी। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से वहां पर मैग्नीशियम भी आयन बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके, और क्लोरीन भी आयन बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। एक बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज, एक बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगी, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया, तो यहाँ पर आ गया मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के 2 एटम्स बन गए, तो इसको हम लिखेंगे क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव। समझ में आ रहा? सिंपली ऐसा लिखो, और MgCl2। समझ में आ रहा? इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, जहाँ पर मैग्नीशियम आयन का, ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, मैग्नीशियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2-8, मैग्नीशियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2-8, और क्लोरीन के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-8। दोनों ने भी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिए, इस वजह से वो बन गए हाईली स्टेबल, मतलब कि दोनों भी आयंस हाईली स्टेबल है। तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जो कंपाउंड बनेगा आयोनिक कंपाउंड, ये भी हाईली स्टेबल रहेगा। ये भी कैसा रहेगा? हाईली स्टेबल रहेगा। वो मतलब बाकी उसके बाद में किसी के साथ में जल्दी से रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो ये बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसे बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। क्या बोला जाता है? आयोनिक कंपाउंड। फिर से हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम बनाते हैं अभी थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। स्टेप सीधी, व्हेन मैग्नीशियम react with oxygen, magnesium react with oxygen to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं पहले मैग्नीशियम के लिए, बहुत ही इजी है बेटा ये। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम के लिए, सेम वही प्रोसीजर अपनी। मैग्नीशियम का क्या है? एटॉमिक नंबर 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने शॉर्ट में लिखा, आपने उसको पूरा इसमें लिखना है, फुल फॉर्म में उसके
बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 2, तो वो कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना ये आयन मैग्नीशियम आयन जिसके ऊपर में है 2+ पॉजिटिव चार्ज। फिर आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो रहा है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 और 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का कितना आएगा 2 और 6। समझ में आ रहा है? अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको 6, मतलब उसको इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है, तभी जाके वो फुल अपना क्या हो जाएगा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पालेगा वो। तो देखो देयरफॉर ऑक्सीजन जिसके ऊपर में कितने हैं नंबर ऑफ, उसके पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो वो क्या कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देगा अपने इसमें। क्या कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने 2, सो 2 माइनस चार्ज आ जाता। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसने 2, तो 2 माइनस चार्ज आ जाता। तो ये इसका आयन बन जाएगा। अब इनकी होगी रिएक्शन। अब ध्यान दो, हमने यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन इसलिए लिए थे क्योंकि एक एटम क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन लग रहा था अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इन केस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने को, और वही 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास में है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा किससे, मैग्नीशियम से। सो व्हेन दे रिएक्ट, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट with oxygen, it transfers 2 electrons from magnesium atom to oxygen atom। मैंने क्या लिखा हूँ कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ में, सो इट ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन एटम। अब देखते हैं कैसे। देखो मैग्नीशियम जिसके पास में है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में जिसके पास में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, अब देखो मैं जो ब्लू पेन से बना रहा हूं वो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ऐड हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, जो मैंने ऐसा शो कर दिया किससे, ब्लू पेन से। देखो पहले जो ये रेड पेन से किए है ये है पहले से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो ब्लू इससे किए ब्लू डॉट ये है जो ऐड हुए वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, मतलब कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास में थे वो ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट गेन किया। तो इसके ऊपर से इसका फॉर्मूला बन जाता फिर Mg2+ और ऑक्सीजन जिसके पास में अभी हो गए कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया इसलिए Mg2-, और इसी को लिख सकते हैं हम MgO। क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो इस प्रकार से बनते हैं बेटा ये सभी के सभी आपके
आयोनिक कंपाउंड। क्या बनते हैं? आयोनिक कंपाउंड। आपको अभी मैग्नीशियम के जगह पे लेना है कैल्शियम, और आपको बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लेना है? कैल्शियम, और आपको बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड। उसकी प्रैक्टिस करो, उसका अच्छे से करके देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। ठीक है, तो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी हमने पढ़े कि जो आयोनिक कंपाउंड्स है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब जो आयोनिक कंपाउंड्स जो हमने फॉर्म करे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करना है। हम देखते हैं वो एक एक करके अभी क्या प्रॉपर्टीज है। देखो, स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉपर्टी के साथ में। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। आयोनिक कंपाउंड जनरली क्या होता है? सॉलिड होते हैं। सॉलिड में भी ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स व्हाट, कि इनके जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में वो ज़्यादा है। ज़्यादा होने के साथ साथ इनकी जो अरेंजमेंट रहती इलेक्ट्रॉन्स की वो रहती है प्रॉपर, इनके एटम्स की अरेंजमेंट रहती है रेगुलर। इस वजह से वो एक क्रिस्टल के फॉर्म का स्ट्रक्चर, मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। कौन? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद में आते हैं सेकंड पॉइंट पे। दे आर हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जनरली देखा जाए तो जो आयोनिक कंपाउंड है वो हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं इन द सेंस उनको ब्रेक नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल वो उनके बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके दो पॉजिटिवली और नेगेटिवली, क्या बोल रहा हूँ मैं, दो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो है आयंस जो है उसके वजह से उनके बीच में, उन आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ज़्यादा हो जाने के कारण वो जनरली हार्ड नेचर शो करते हैं, वो जनरली कट नहीं होते जल्दी से, वो हार्ड नेचर शो करते हैं। ओके, बट उनमें एक और प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि वहाँ पर नॉन मेटल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। आयोनिक कंपाउंड में नॉन मेटल भी इन्वॉल्व होते हैं। सो दे आर जनरली ब्रिटल। देखा जाए तो वो कैसे होते हैं, कुछ पैमाने में ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल ये प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? ब्रिटल का मीनिंग होता है कि वो ब्रेक हो सकते हैं, ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन आयोनिक कंपाउंड के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। सो वहाँ पर उनको जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, ज़्यादा प्रेशर अगर अप्लाई करते हैं उनको ब्रेक करने के लिए, तो फिर वो ब्रेक भी हो जाते हैं। कौन? आयोनिक कंपाउंड। यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट। दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लाइक हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई है, और बॉइलिंग पॉइंट है 1413 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा होता है किनका? आयोनिक कंपाउंड का। मतलब इनकेस अगर उनको ब्रेक करना है तो उनके दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस कारण से, जो अपोजिटली चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके वजह से तुम्हारा जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो काफ़ी हाई होता है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ उसको हमें ब्रेक करने में उतनी आसानी नहीं होती। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द हीट। उसके बाद में आयोनिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। अब ये क्यों? आयोनिक कंपाउंड जो है ये सॉल्युबल इन वाटर होता है और इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन। ऐसा क्यों? देखो, जब आयोनिक कंपाउंड को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो वाटर के साथ में वो डिसॉल्व होके अपने आयंस रिलीज करता है। जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस है ना, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वाटर के प्रेजेंस में, जब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है और वहाँ से वो क्या करता है, अपने आयंस रिलीज करता है। वही अगर हम बात कर, और एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर तैयार हो जाता है। ठीक है, वही अगर हम बात करेंगे केरोसिन
उसके बाद में ऑयल या फिर कोई पेट्रोल, तो यहाँ पर इनमें क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, जो आयंस है वो वहाँ पर रिलीज नहीं हो पाते, उनका जो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक ही नहीं होता। इस वजह से आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in water and insoluble in kerosene and पेट्रोल। ध्यान में रखना पड़ेगा आपको पॉइंट। उसके बाद में सिक्स्थ वन इज दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर और मेल्टेड। अगर हमने आयोनिक कंपाउंड को हीट कर दिए और मेल्ट कर दिए उसको, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, या फिर वाटर के प्रेजेंस में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए होती है क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, आयंस जो है वो रिलीज होते हैं वाटर में, और वाटर में रिलीज होने के बाद में वो इजीली मूव हो सकते। मूव होने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाता है, और उस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। उसके बाद में फ्लो ऑफ चार्जेस वहाँ पर पॉसिबल होता है। और मेल्टिंग पे कैसे होता है, जब हम उसको मेल्ट कर देते हैं आयोनिक कंपाउंड को, तो उनके बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वीक हो जाता है, वो कम हो जाता है। इसलिए वहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री टू मूव हो जाते हैं फिर, और फ्री टू मूव होने के कारण वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो इजीली कर पाते हैं, वहाँ से भी वो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में बेटा सभी को पेज नंबर 48 पे वो डायग्राम दी हुई है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्या कंडक्ट होती है। दो आपको वहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा है, ग्रेफाइट रॉड जो कि इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। उसके बाद में वहाँ पर बैटरी है और बल्ब है, और हमने लिए है साल्ट सॉल्यूशन लाइक NaCl का भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो वहाँ पर उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे जैसे हम करंट प्रोड्यूस बैटरी से जो करंट है वो जब वहाँ से छोड़ रहा है, और वो जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अगर जा रहा है इसमें उस इलेक्ट्रोड में, तो वहाँ पर बल्ब फ्लो होता है। तो ये एक रिलेशन दिखाता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। समझ में आ रहा है? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से, किसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है? बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है उनका मूवमेंट होता है, इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टीज जो है आयोनिक कंपाउंड्स की, ये आपको याद रखना है। देयर में बी अ चांस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आपको बोलते जमने होना, लिखते जमने होना, है ना। उसके बाद में आज जो हमने टॉपिक कवर करे उसको प्रॉपरली प्रैक्टिसिंग करो। उसके बाद में अगले क्लास में हम देखेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, जहाँ पर जो मेटलर्जी वगैरह क्या होता है ये सारा हम पढ़ेंगे वहाँ पे। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि पूरा प्रैक्टिस करके जो एक्स्ट्रा होमवर्क क्वेश्चन मैंने बोला है वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू लर्न ऑल द प्रॉपर्टीज एंड प्रैक्टिसिंग देम। मिलेंगे अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।